जय महाराज जी की। डोंट एवर मिस सत्संग। बेटी की शादी होने के कारण बीते दिन बहुत बिजी व्यस्त रही। 2 वेबकास्ट सत्संग भी मिस कर दिए। इसके बाद भी थकान के कारण फिर से सत्संग नहीं सुना। उस समय सत्संग की इम्पोर्टेंस और अपनी भूल का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी भूल को सुधारने के लिए स्वयं गुरु महाराज जी मुझे 2 बार समझाने आई। एक दिवस साधना में मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर जगह पर सत्संग के लिए स्टेज लगा हुआ है। प्रचारक बहनें मंच पर बैठी हुई हैं। तभी स्वयं गुरु महाराज जी भी स्टेज पर चले आए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय मैंने स्वयं को भी उसी जगह पर उपस्थित देखा। मेरा ध्यान गुरु महाराज जी की ओर न होकर अपने बच्चों की ओर ही था। मैं अपने बच्चों को बुलाने में लगी थी, उन्हें आवाज़ लगा रही थी, आ जाओ सत्संग शुरू हो गया है, तुम सब इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी आ जाओ। उनमें उलझे रहने के कारण मैं सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी सत्संग नहीं सुन रही थी। जिन बच्चों को मैं बुलाने में जुटी थी वे मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मंच पर विराजमान गुरु महाराज जी मुझे ही देख रहे थे कि सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी मेरा ध्यान सत्संग में नहीं है। अमृत की वर्षा हो रही है और मेरा जीवन रूखा पड़ा है। कुछ ही क्षण बीते होंगे और गुरु महाराज जी मंच से उठकर चले गए। गुरुदेव को जाते हुए देखकर मुझे मानो धक्का लग गया। आसन के समीप अपने सिर को झुकाकर मैं खूब रोई। मैंने मन ही मन कहा, महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ना। मैंने सत्संग के अमृत को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आप यहाँ से उठकर चले गए हैं। आप मुझसे नाराज हो गए हैं ना, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी। दया के सागर गुरुदेव वापस मंच पर चले आए। अपने आसन के समीप आकर वे खड़े हो गए। अपने मुख को ऊपर उठाकर उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। महाराज जी मुझसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। तब गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया, तुम्हें पता था ना कि सत्संग हो रहा है। सत्संग प्रवचन को सुनना भी तो आवश्यक है। तुम्हें सभी को सत्संग में आने का मैसेज देना है, यही तुम्हारी सेवा है। उनकी वजह से तुम्हारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है महाराज जी। मुझे समझाकर गुरु महाराज जी वहाँ से चले गए। महाराज जी के इस प्रकार समझाकर जाने के बाद भी मेरा नेक्स्ट संडे का सत्संग मिस हो गया। गलती दोहराई थी तो वार्निंग लेसन भी तो फिर से मिलना ही था। एक दिव्य अनुभव में मैंने पहले अनुभव की तरह ही सारा दृश्य देखा। महाराज जी के दोबारा मंच पर आने तक सब कुछ वैसा ही रिपीट हुआ। अब की बार गुरु महाराज जी समझाते हुए कहने लगे, तुमने फिर से वही काम किया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि संसार की बातों को छोड़ो, तुम्हें सत्संग सुनना है, अवश्य सुनना है। पश्चाताप तो मन में पहले ही था, इसलिए इस बार मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी अब मुझसे यह भूल कभी नहीं होगी, प्लीज़ इस बार क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव की इस झिड़की के बाद मैंने कभी सत्संग मिस नहीं किया। शकुंतला, कैलिफोर्निया, USA। जय महाराज जी की। जिंदगी और समय विश्व के सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता सिखाता है। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।